मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार साहिर हसन का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इफ्तिदा की थी। साहिर हसन को मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की? क्या तहरीरी जवाब में मज़म्मत की गई है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान सवालात। वकील ने बताया, बानी पीटीआई ने 9 मई की मज़म्मत तहरीरी मारूज़ात में की है। उन्होंने कहा है जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मज़म्मत का मतलब ये नहीं कि बानी पीटीआई सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ, सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जस्टिस नईम अफगान ने पूछा, फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा? वकील बानी पीटीआई ने कहा, ऐसी सूरत में ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान। सदारती महल पहुंचने पर सदर इल्हाम अलियूफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बाकू में पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जो हम इस्लाहात लेकर आ रहे हैं ताकि हम बूम एंड बस साइकिल में न जाएं, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। एफबीआर में इस्लाहात हैं, पीपल हु आर ओवरबर्डन्ड है उनको रिलीफ दे सकें। टैक्स नेट वसी किए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। चीज़ें और करप्शन खत्म करनी है जिससे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। टैक्स इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, कोई इससे बालातर नहीं होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, पीआईए को निजकारी के लिए दोबारा मार्केट में लाएंगे। हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। बरामदात पर मबनी तरक्की को फरोग देना होगा। बरामदात में महज टेक्सटाइल पर इन्हसार नहीं करना, मादनियात के शोबे में भी काफ़ी सलाहियत है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। बैंकिंग सेक्टर दस्तावेजी मईशत के फॉर्मूले पर काम करता है। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द आज से 28 फरवरी तक विफाक और सूबों से मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक आज सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इक़दामात पर ही मुज़ाकरात होंगे। कार्बन लेवी आयद करने से मुतालिक IMF की जानिब से तजावीज़ फराहम की जाएगी। शाहीनों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब नाकिस। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों 6 विकेट से शिकस्त। भारत ने 242 रन का हदफ आसानी से 45 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। कोहली ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम को जीत दिलाई। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग चली, ना ही बॉलिंग। फील्डर्स ने भी 2 कैच गिराए। पाकिस्तानी बैटर्स पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल पाए। 241 रन पर हिम्मत हार गए। पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़े मुकाबले में भी रिवायत न बदली। 298 में से 152 गेंदें डॉट खेल गए। ओपनर इमामुल हक ने 26 गेंदें खेली, 18 पर कोई रन न बनाया। कप्तान रिजवान ने 60 से भी कम करके स्ट्राइक रेट से 46 रन जोड़े। 41 डॉट बॉल्स खेली। हारते हैं तो आपको एक मुश्किल दिन होता है, सवालात आते हैं। मैं एज ए कैप्टन, अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं। किसी और के आश्रय में बैठना, तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या इन हो, मुझे चीज़ों की परवाह नहीं। टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कप्तान मोहम्मद रिजवान की निराली मंतर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बतौर कप्तान दूसरी टीमों पर इन्हसार नहीं करता। बाबर और इमाम से बड़े रन दरकार होते हैं। साइम के ना होने से कॉम्बिनेशन खराब हुआ। हमने गलत शॉट खेलकर विकेटें गंवाई। 280 रन का सोचा था लेकिन ऐसा ना हो सका। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, हमारे स्पिनर्स ने अपने तजुर्बे से पाकिस्तानी बैटर्स को बांध कर रखा। विराट कोहली ने जो किया, हमें उस पर हैरानी नहीं। कोहली ऐसी ही कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बोले, मिडल ओवर्स में संभल कर खेला, इसलिए अच्छी इनिंग्स हुई।
ओपनर्स अच्छा स्टार्ट दें तो मिडल पर प्रेशर कम होता है। चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन, सेल्फिश परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़े फैसले नहीं, सफाया करना पड़ेगा। किसी को एहसास नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट का। वाम कितना दूर होगी पाकिस्तान की क्रिकेट से। पक्की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं ना। इंडिया ने एक्सपोज कर दिया आपकी क्रिकेट को। पाकिस्तान की भारत से शिकस्त, हर लम्हा पुरजोश में माहिरीन क्रिकेट बरस पड़े। कामरान अकमल का कहना था टीम में बड़े फैसले नहीं बल्कि सफाया करने की जरूरत है। बासित अली ने कहा पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया, अंडर 19 पर तवज्जो दी जाए। पीसीबी में मौजूद कुछ लोगों की वजह से क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। प्रोग्राम में गना अली बनी मेहमान और आदि और मुस्तफा ने प्रोग्राम में शायरी का तड़का लगाया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें रावलपिंडी में मध्य मुकाबले आएंगी। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से सेरीना होटल रोड तक बंद। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दीगर तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुले होंगे। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के दौरान फटने वाली पानी की लाइन शहरियों के लिए आजाब बन गई। हसन स्क्वायर से जेल जो रंगी जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। टैंकर गढ़ों में धंस गए। कराची शारा फैसल पर कौम परस्त जमात की जानिब से पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक 4 से ज्यादा अफराद ने डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया। डीएसपी परेडी और एसएचओ सदर समेत 7 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़े। कौम परस्त जमात ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ रैली निकाली थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहरी फैजान उस्मान फैमिली के 8 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला को बयान हलफी जमा कराने और नाम ईसीएल में शामिल करने के फैक्ट सामने रखने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कोई आपको 13 साल के बच्चे का नाम भेजेगा तो आप नाम ईसीएल में शामिल कर देंगे। इस इकदाम के असरात होंगे, इसका अंजाम होगा। बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल आज शाम मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। मुल्क शुमाली और पहाड़ी इलाकों में गर्द चमक के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में कल से 2 मार्च तक शदीद बारिशें और बर्फबारी मुतवक्किल है। एआईवाई नेटवर्क के सदर और सीईओ सलमान इकबाल का दुबई में वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के एजाज में इशाया। तकरीब में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की शिरकत। साबिक कप्तान वसीम अकरम, साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी समेत अहम शख्सियात और मेहमान भी इशाइये में शरीक हुए। सीनियर सहाफी अफजल भट्ट एक बार फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मुंतखब हो गए। पीएफयूजे के इंतखाबात के लिए पोलिंग, अरशद अंसारी सेक्रेटरी जनरल बन गए। हबीबुर रहमान, खालिद ईसा खोकर, ईसा कलीम और नासिर हुसैन नायब सदर मुंतखब। लाला असद पठान पीएफयूजे के सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हो गए। कराची मोटरवे M9 पर काठोर पुल के करीब 2 ट्रकों और कार में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। बल्दिया हब रिवर रोड पर ट्रेलर कोस्टर से टकरा गया, खातून समेत 10 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। ट्रेलर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। एफआईए की फालिया और खारिया में कार्रवाइयां, समुद्री रास्ते से शहरियों को गैर कानूनी यूरोप भिजवाने में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स शफकत और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक मुलजमान ने मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से 50 लाख रुपए से जायद रकम वसूल की। पाकपतन में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, साथियों की फायरिंग से 1 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस का कहना है 3 डाकू लूट मार कर रहे थे, पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी।
कराची में एवन गोट में 8 मुलजिमान घर से 75 तोला सोने के जेवरात, 25 लाख रुपए नकद और दीगर सामान लूट कर फरार। अहले मोहल्ला का कहना है इतला देने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। एक हफ्ते के दौरान मेमन गोट में डकैती की ये दूसरी वारदात है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी मुआहदे सबूताश करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। हमास ने इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई तक इसराइल से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है मुआहदे के मुताबिक तयशुदा 620 फ़लस्तीनियों की आज़ादी तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। 1.5 साल की बंदिश के बाद गजा में स्कूल दोबारा खुल गए। मगरबी गजा के अल नसर स्कूल में क्लासों का आगाज हो गया। पहले दिन बच्चों ने इसराइल के हाथों शहीद होने वाले अपने साथियों, असातिज़ा और अजीज़ो अकारिब को खिराज अकीदत पेश किया। पॉप फ्रांसिस की तबीयत बदस्तूर तशवीशनाक। वेटिकन के मुताबिक पॉप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। पॉप फ्रांसिस मुस्ताफी नहीं हो रहे। इस बारे में कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। जर्मनी में जंग अजीम दोम के बाद क़दामत पसंद आम इंतखाबात जीत गए। चांसलर ओलाफ शोल्स ने शिकस्त तस्लीम कर ली। फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर बनने की पोजीशन में आ गए। कहते हैं मेरी तरजीह यूरोप को जल्द मजबूत बनाना है। अमरीकी सदर ने कंजर्वेटिव की कामयाबी को जर्मनी के लिए बहुत अच्छा दिन करार दिया। कहा जर्मनी के लोग हुकूमती एजेंडे से तंग आ चुके थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर न्यूट्रल करारदाद पर आज वोटिंग होगी। अमरीकी मुशीर माइक वॉल्टन्स का कहना है यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है। इमदाद की तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक वसाइल की फरोख से मुतालिक डील भी शामिल है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है ऐसी किसी डील पर दस्तखत नहीं करेंगे जिसकी अदायगी 10 नस्लों को भुगतना पड़े। इस्तीफे के लिए अमन या नेटो रुकनीत की शर्त रखती है।